Jack, one of the things you're in a unique position. You believe in free speech. That's something I've never doubted about you. You also are in the unique position of having run one of these companies. Can you give us some anecdotes, as you alluded to, foreign governments and the pressures that you were under, if able, just to give the audience an idea of what it is really like to be in a position to have some of the most powerful people literally on earth coming to you and saying, demanding things of your company? And as someone with principles, how did you navigate that? India, for example, India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices. If you don't follow suit. And this is India, a democratic country. जोहार, जय मूल्यवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। ट्विटर के को फाउंडर रहे जैक डॉर्सी ने भारत को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान भारत की तरफ से ट्विटर को कई अकाउंट्स को ब्लॉक करने की सिफारिशें की गई थी। डॉर्सी के दावे के मुताबिक भारत सरकार की आलोचना करने वाले कई ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करने के लिए कई बार भारत सरकार ने उन्हें कहा था। अब विपक्ष इस मामले को उछाल रहा है और मोदी सरकार पर हमलावर भी है। दरअसल यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई की ओर से जैक डॉर्सी के इंटरव्यू की एक क्लिप शेयर की गई है, जिसमें डॉर्सी भारत सरकार को लेकर ये दावा करते दिख रहे हैं। यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स को दिए इंटरव्यू की ये क्लिप है। यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान पिछले साल ट्विटर के बोर्ड से इस्तीफा दे चुके जैक डॉर्सी से पूछा गया कि क्या कभी उन्हें विदेशी सरकारों के किसी दबाव का सामना करना पड़ा है, जिसके जवाब में डॉर्सी ने भारत का जिक्र कर कई बड़े दावे किए। जैक डॉर्सी ने दावा किया कि भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करने की कई सिफारिशें की गई, सरकार की तरफ से की गई। इसमें वो पत्रकार शामिल थे जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। जैक डॉर्सी ने दावा किया कि इस दौरान भारत सरकार की तरफ से उन्हें धमकी दी गई कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे या फिर आपके अधिकारियों के घरों पर छापेमारी होगी। एक लोकतांत्रिक देश में ये सब हुआ। जैक डॉर्सी ने अपने जवाब में भारत के अलावा तुर्की का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा कि तुर्की ने भी भारत की तरह ही ट्विटर को धमकी दी। इस देश की सरकार ने भी ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी, जिसके चलते अक्सर सरकार के साथ कोर्ट की लड़ाई उनकी चलती रही, यानी ट्विटर और तुर्की की सरकार के बीच में कानूनी लड़ाई हुई, जिसमें ट्विटर को जीत मिली। ये मामला उस वक्त का है जब देश में संघ संचालित केंद्र की भाजपा सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान रास्ते पर उतर आए थे। वह किसानों का एक लंबा आंदोलन था, जिसे हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। वह इतिहास में दर्ज हो चुका है। आंदोलनकारी किसानों ने सर्दी, गर्मी या फिर बारिश की चिंता न करते हुए साल भर आंदोलन, 1 साल से भी लंबे समय तक आंदोलन चलाया। उसे तोड़ने की भरपूर कोशिशें केंद्र सरकार ने भी की थी। सरकार व भाजपा ने किसान आंदोलन को कभी खालिस्तानी बताया तो कभी देश विभाजन की साजिश। इतना ही नहीं तो आंदोलन के नेताओं पर कई प्रकार के मामले भी दर्ज किए। आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसमें हिंसा तक करवाई, लेकिन किसानों ने डटकर उन सभी समस्याओं का मुकाबला किया, उसका सामना किया, जिसका नतीजा ये रहा कि केंद्र सरकार को अपने 3 काले कृषि कानून वापस लेने पड़े। इस दरमियान सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोग किसान आंदोलन के साथ खड़े हो रहे थे, सरकार उन्हें डरा धमका रही थी। इसके बावजूद भी जब लोग नहीं डरे तो सरकार ने सीधे सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को ही डराना व धमकाना शुरू कर दिया। ट्विटर ने भी द्वेष फैलाने वाले कुछ ट्विटर हैंडल्स को हटा दिया था, पर सरकार ने जिन लोगों के अकाउंट्स पर यानी हैंडल्स पर
कार्रवाई करने के लिए कहा था या उसके लिए उन्हें धमकी दी थी, उन सभी पर ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। जैक डॉर्सी के इस वायरल इंटरव्यू क्लिप की सबसे गंभीर बात यह है कि भारत के लोकतंत्र पर वे हंस रहे हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि एक लोकतांत्रिक देश की सरकार ने हमें धमकी दी। इस तरह से भारत के लोकतंत्र का दुनिया के सामने मजाक बनाने का काम आरएसएस संचालित भाजपा सरकार ने किया है। किसान आंदोलन के दौरान भी कई विदेशी नामी हस्तियों ने किसान आंदोलन का समर्थन ट्विटर के ही माध्यम से किया था। उसको लेकर भी भाजपा ने दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है ऐसा कहा था। पर अब भारतीय लोकतंत्र की बदनामी किसकी वजह से हो रही है, किसकी वजह से भारतीय लोकतंत्र एक मजाक के रूप में जाना जा रहा है या लोग उसका मजाक बना रहे हैं, यह सबके सामने आ गया है। जैक डॉर्सी के दावों को अब केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। उनके मुताबिक जैक डॉर्सी झूठ बोल रहे हैं, पर इसके लिए सरकारी मंत्रियों ने किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं दिया, बल्कि सरकारी मंत्री सच बोल रहे हैं कि उन्होंने ट्विटर को धमकी नहीं दी। इस बात पर ही लोगों का अब विश्वास नहीं है।